वेलकम टू गौतम क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागतम। और जो हमारे स्टूडेंट रेलवे, एनटीपीसी या जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट होगा। देखिए, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं बल, और बल में है एक गुरुत्वाकर्षण बल। बल में क्या पढ़ाएंगे आज? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें, जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें फोर्स के बारे में, उसके गति के नियमों के बारे में बताया गया है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल, और बल के अंदर भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, बल, और बल के अंदर है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? बेसिक तौर पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है हमारा Fg = m1/m2 = r²। ये प्रोपोर्शनल, ये ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है? ये। इस फॉर्मूले के माध्यम से समझाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, और मैथमेटिकली सॉल्यूशन क्या है, और थ्योरेटिकली सॉल्यूशन क्या है इसका। सपोज दैट यहाँ पर हम, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और इसके ऊपर कोई भी प्लेनेट, जैसे मान लो चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। इन दोनों के बीच कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पृथ्वी की सतह पर खड़े दो व्यक्ति, जो आपके दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इनके बीच भी क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इवन ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं आप पर यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहा हूँ, आप मुझ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। बात यह है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। आप अनुभव करते हो या नहीं, इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी यूनिवर्सल में जितने भी फोर्सेस हैं उन सब में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही दुर्लभ और नाजुक बल है। मैं आप पे यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूँ, लेकिन इतना दुर्लभ है कि रोज़मर्रा की जो भी काम हैं, या जो हम काम कर रहे हैं, या जो और फोर्सेस हैं, उनके रेस्पेक्ट में वो इतना कमज़ोर है कि हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन सत्यता ये है कि यूनिवर्सल में प्रत्येक दो बॉडी कोई भी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। पृथ्वी से कोई भी प्लेनेट करता है, आपस में खड़े दो व्यक्ति करते हैं। कोई भी वस्तु हम यहाँ ये मार्कर है, यहाँ से हम डाल दें तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लग गया। तो आप यहाँ समझें, पहली तो बात यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो कपल के बीच में काम करता है।
दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। यूनिवर्सल में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबसे दुर्लभ बल है कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों अब आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ और यहाँ से इसका मैथमेटिकली सॉल्व हम समझे। फिर से समझ लो, पृथ्वी के अंदर कोई भी जो वस्तु हैं उनके बीच में कोई बल कार्य करता है, वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी की वजह से कोई भी वस्तु ऊपर न जाती, हाथ से छूटने पर वो नीचे आती है। क्यों आती है? कि पृथ्वी अपनी तरफ उस फोर्स से उसे खींचती है नीचे की तरफ। कभी भी कोई वस्तु हाथ से छूटने के बाद ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ देखते हैं कि जो Fg गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पर क्या चीज़ कैसे इफेक्ट करती है और फॉर्मूले का निगमन कैसे है। फॉर्मूला तो आपने देख लिया कि Fg इक्वल टू m1/m2 /r²। यहाँ जो m1 m2 है, ये दो आपकी कोई बॉडी हैं, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। जब कोई दो वस्तु अलग अलग हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। जो उनके बीच में दूरी है उस दूरी को हमने r मान लिया। क्या मान लिया? दूरी को हमने क्या मान लिया? r मान लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात यहाँ एक और आती है, मैं आपसे कहूँ कि ये जो पार्टिकल है वो 10 kg का है, दूसरा ये पार्टिकल है 1 kg का है। क्या आप बता सकते हो कि इस पार्टिकल द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा कि 1 किलो वाले के पास ज़्यादा लगेगा, 10 किलो वाले के पास ज़्यादा लगेगा कि 1 किलो वाले के पास ज़्यादा लगेगा? ये आप डिसाइड करिए। तो देखिए आप यहाँ मैथमेटिकली समझें, ये 10 kg है और ये आपका 1 kg है। यहाँ पर m1 और m2 10 का गुणा 1 में कर दो तब भी 10 आएगा, और 1 का गुणा 10 में कर दो तब भी 10 आएगा। इस बात से सिद्ध होता है कि चाहे बॉडी भारी हो चाहे बॉडी हल्की हो, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बॉडी बराबर लगाएंगी। क्यों? कि जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो वहाँ कंपलसरी है कि दो बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, और दो बॉडी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड करते समय दोनों बॉडियों के मास का इंटू करते हैं, और इंटू में चाहे एक बॉडी भारी हो चाहे हल्की हो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं बॉडी चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें सेम रहेगा। तो यहाँ से हम एक बात समझे, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, यहाँ पर ग्रेविटेशनल के फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि 10 किलोग्राम की वस्तु और 1 किलोग्राम की वस्तु दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 10 किलो वाली बॉडी ज़्यादा लगाएगी या कम लगाएगी, या बराबर लगाएगी, या उसका अधिक ज़्यादा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों बॉडियों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर रहेगा। आ जाइए फिर से अपने फॉर्मूले पे। फिजिक्स की भाषा में जहाँ ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कांस्टेंट कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ बात करें हम Fg प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा Fg = Gm1 और m2 = r²।
यहाँ पर जो जी है वो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू चाहे मास की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे दूरी बीच की कुछ भी हो, जी की वैल्यू हमेशा उतनी रहेगी। क्यों? कि ये एक निश्चित कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी सवाल के अंदर नहीं बदलती। तो आप जी की वैल्यू को करेंगे तो जी की वैल्यू होगी आपकी जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप जी का मात्रक बताएं। यूनिट क्या है जी की? जी की यूनिट क्या है? ये आपने जी की वैल्यू देख ली। अब जी की यूनिट क्या है? तो हम किसी भी फॉर्मूला डेरिवेशन से आप यूनिट को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यूनिट को फाइंड कर सकते हो। देखिए जी की यहाँ हम यूनिट निकालते हैं। जिस चीज़ की जब भी हम यूनिट निकालते हैं तो उसे आप एक साइड में कर लीजिए। उसे क्या कर लीजिए? आप एक साइड में कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा जी इक्वल टू एफ जी आर स्क्वायर अपॉन m1 और m2। जी इक्वल टू एफ जी आर स्क्वायर अपॉन m1 और m2। यहाँ से जब हम यूनिट को फाइंड करेंगे तो फोर्स होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। दूरी क्या है? मीटर। दूरी किस में करते? मीटर। तो m मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मास कितना है इसका? m और m यानी द्रव्यमान का स्क्वायर। ये आपकी साहब गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसकी ये यूनिट आ गई। क्या है इसकी? ये यूनिट आ गई। तो आप यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हम 2-3 बात याद रखेंगे। पृथ्वी के ऊपर कोई भी दो चीज़, चाहे प्लेनेट हो चाहे पृथ्वी, प्लेनेट और पृथ्वी के बीच देख लें, या दो मनुष्य के बीच देख लें, या दो बॉडियों के बीच देख लें, एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं। अब डिपेंड करता है कि वस्तु कितनी एक दूसरे से दूर है। जब वस्तु जितनी दूर होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। क्यों होगा? देखिए हम मैथमेटिकली डेरिवेट करके देखते हैं। एफ जी इक्वल टू, या प्रोपोर्शनल में देख लें, 1/r²। इसका सीधा सा मतलब ये है, एफ जी प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ जैसे ही आप दो वस्तुओं के बीच के डिस्प्लेसमेंट ही आर, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर फोर्स कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? फोर्स कम होगा। अगर क्यों कि ये इसके 1/, में है। जब भी आपके व्युत्क्रमानुपाती होती है तो हमेशा वो उसके अपोजिट में काम करेगी। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा दूरी फोर्स आपका कम होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आप बैठे हो 20 किलोमीटर दूर, तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी फोर्सेस है वो बहुत कम फोर्स का अनुभव करेगा। हमसे और दूर व्यक्ति बैठा है उस पर और कम करेगा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन इतना कमज़ोर है, इतना कम है कि हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम एक बात और समझे कि हमेशा फोर्स दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपके दो वस्तुओं की दूरी बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में हम बात करते हैं कि देखिए जैसे हम कहें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यदि इन दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को उससे 4 गुना कर दें
तो गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा। यानी बात यहाँ ये आ रही है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हम कितनी करते हैं, 4 गुनी करते हैं। कितनी करते हैं, 4 गुनी। बात सीधी सी यहाँ ये आती है कि पहले पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और ये आपका सूर्य हो गया, इसके बीच की दूरी है 1, तब मेरा गुरुत्वाकर्षण बल था Fg, खाली Fg। अगर इसके बीच की दूरी मैं कितनी कर दूं, 4r, कितनी कर दूं, 4r, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। एक बात यहाँ साफ सी दिख रही है कि जो भी फोर्स होगा उससे कमी होगी। जब हम अपने बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो हमेशा हमारा फोर्स कम होता जाएगा। अब दूरी हमने अगर 4 गुनी कर दी तो फोर्स उससे 16 गुना कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। यानी जो भी लग रहा होगा उसका कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यानी अब हमारा जो फोर्स Fg था वो हो गया Fg/16। क्या हो गया, Fg/16। यानी जो भी हमारा फोर्स था उसका कितना हो गया, 1/16 गुना हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1/16। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सप्लेन किया है, यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपकी दूरी पर डिपेंड होगा कि 2 वस्तुओं की दूरी इतने गुनी कर दी जाए या इतने गुनी बढ़ा दी जाए या इतने गुनी कम कर दी जाए। जो भी है उसमें m1/m2 1/r² के फॉर्मूले में आप रखिए। जब भी दूरी बढ़ेगी फोर्स कम होगा, दूरी घटेगी फोर्स बढ़ेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मास, चाहे बॉडी छोटी हो, चाहे मास ज़्यादा हो, चाहे मास कम हो, दोनों मासों पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम रहेगा। क्यों कि गुणनखंड में गुणा करने पर जब भी किसी आप 2 राशियों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो राशि चाहे एक बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो उसका गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, बराबर आएगा। तो आपकी दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी चाहे बड़ी हो, मास चाहे ज़्यादा हो, चाहे मास कम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिवर्सल में कोई भी 2 पोस्टुलेट रखे हुए हैं, 2 पार्टिकल है या 2 प्लेनेट है या कुछ भी है, ग्रह है, उपग्रह, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, हमेशा लगता है। अब अनुभव करे या नहीं करे वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड है। उनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स अनुभव नहीं करेगा और कम करेगा, और कम होगी तो वो ज़्यादा करेगा। क्यों कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 1/, यानी कहने का मतलब 1/, में हमेशा फोर्स के विपरीत होता है। अगर आपकी दूरी ज़्यादा है फोर्स कम होगा, दूरी कम है फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। अब हमें आप कह सकते हैं किसी भी, ठीक है, तो अब यहाँ आपको डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन साफ सी भर रही है। पृथ्वी के ऊपर उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो अपने द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ आपका ये गुरुत्वाकर्षण है, उसका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।